नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीआरटी में जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन करना है कैसे आप कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्शन की डेट है वो 2/9/2024 यानी कल से स्टार्ट हो गई है और 5/9/2024 तक चलेगी। आज तारीख आपकी है 3 सितंबर 2024 की। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर लिख किया गया है कि जो भी आपको आपत्ति प्रश्नों पर करनी है उसके लिए प्रमाणिक या साक्ष्य या स्रोत के साथ ही आप अपलोड कर सकते हैं और उस डेट के बाद यानी लास्ट डेट के बाद 5 तारीख के बाद किसी प्रकार का यहाँ पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्शन करने के लिए इस तरीके से आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, जहां पर आपको आपकी सारी डिटेल देखने को जो है वो मिलेगी। इसी के साइड में आपको देखने को मिलेगा रेस ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन। ये डिटेल जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जहाँ से आप आवेदन वगैरह करते हैं वहीं से नॉर्मल लॉगिन करना है। तो यहाँ साइड में लिखा होगा रेस ऑब्जेक्शन ऑन क्वेश्चन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है वो पेज खुल करके आ जाएगा। ये जो पेज खुल करके आया है इसमें आप देखेंगे तो लिखा है क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन ऑन योर एग्ज़ाम, और यहाँ पर एग्ज़ाम का सब्जेक्ट, एग्ज़ाम बुकलेट, इस तरीके से एक पूरा कॉलम बना देखने को मिलेगा आपको। कैंडिडेट आंसर, प्रोविजनल आंसर, पेज नंबर रेफरेंस, और ये पूरा आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। इसी पेज के नीचे साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन। सबमिट का ऑप्शन तब तक नहीं क्लिक करना है जब तक आप सारे क्वेश्चन ऐड ना कर ले। ऐसा ना करिएगा कि एक क्वेश्चन आपने ऐड किया उसके बाद सबमिट कर दिया, फिर आप सोच रहे हैं हम दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर फिर ऐड नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्लस का आइकन बना हुआ है, क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है प्लस करके, इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन ऑन योर एग्जाम, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एक पेज खुल करके ऊपर आ जाएगा, जहाँ पर आपको सारी जो डिटेल है उस क्वेश्चन को लेकर के वो भरनी है, जैसे एग्जाम का सब्जेक्ट, क्वेश्चन, बुकलेट वगैरह। अब देखिए सब्जेक्ट में आपको अलग से नहीं भरना है, ये जो एरो पर देख रहे हैं ना, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा और ऑप्शन खुल करके वहाँ पर आपका पीआरटी के लिए लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ करके आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो भी हो, मान लीजिए ABCD करके जो भी हो वो आप क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो भी है उसको क्लिक कर देंगे। कैंडिडेट ने जो आंसर यहाँ पर लगाया है वो उस पर यहाँ पर ABCD में से वो क्लिक कर देंगे। प्रोविजनल आंसर की में उसका जो आंसर दिया गया है वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि ये आंसर क्यों सही है, तो उसको लेकर के आप इंग्लिश में ही केवल और केवल लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझिए, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई एक प्रमाणित स्रोत आपको नहीं मिल पाया है। मान लीजिए एक एग्जांपल रीजनिंग के क्वेश्चन का ही लेते हैं, जहाँ पर रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर M करके था और उसका आंसर नन ऑफ दीज करके जो है वो जो ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं वो करना नन ऑफ दीज पर चाह रहे हैं, पर ये क्वेश्चन किताबों में तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सही तरीके से लिखना होगा, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गूगल में जो ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इंग्लिश टू हिंदी वाला, वो हिंदी टू इंग्लिश वाला, वो आप वहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, वो हम आपको कमेंट में ही बता देंगे। आगे भी यहाँ पर देखने को मिलेगा पेज नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो भी आप यहाँ पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 100 KB का होना चाहिए। PDF जो फाइल है वही केवल अपलोड होगी, इमेज फाइल नहीं होगी। PDF फाइल अपलोड होगी और वो 100 KB की जो है वो होनी चाहिए। 100 KB आप फाइल कहाँ से लेकर के आएंगे, तो इसके लिए आपको इस तरीके से गूगल पे सर्च कर लेना है डायरेक्ट 100 KB PDF कन्वर्टर करके। आपको ढेर सारी यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी, किसी भी एक वेबसाइट से आप यहाँ पर के इसी PDF को, जो भी आप PDF को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको अपलोड करके उसको 100 KB में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट है, सिंगल क्लिक से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल इतना सर्च करना है 100 KB PDF कन्वर्टर नाम से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने पहली लिंक अगर खोल के दिखाई आपको bigpdf.11zone.com करके, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख के आ रहा है सेलेक्ट PDF करके, तो यहाँ से आप PDF सेलेक्ट करके उसके बाद उससे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही सारी वेबसाइट पे लगभग ये काम कर जाता है, कंप्रेस कर सकते हैं आप। तो वही फाइल यहाँ पर जो है वो अपलोड करनी है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी क्लियर की गई है कि अपलोड आपको कवर पेज जो करना है उस किताब का, जिसकी यहाँ पर आप PDF फाइल अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए किसी NCERT का है, CRT का है, उसका कवर पेज यहाँ पर अपलोड करना है, वो भी JPG फॉर्मेट में। JPG मतलब जो इमेज फॉर्मेट होता है, PDF में नहीं अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में, वो भी 100 KB में ये भी फाइल अपलोड करनी है। तो सेम ऐसे गूगल पे सर्च करके
अगर आपकी 100 KB से ज़्यादा है तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये JPG फाइल होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये भी एक चीज़ आ सकती है कि जो आपके पास नहीं है रेफरेंस, उसको लेकर के हम क्या करेंगे। मान लीजिए वो रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, उसका रेफरेंस नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हम यहाँ पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट ना अपलोड करें, बिना अपलोड किए आप क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। इन केस आप यहाँ तक ऑब्जेक्शन वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो सब भर देंगे और इसको ना भरिए। यहाँ पर जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो तुरंत एक एरर बीच में सेंटर में लिख करके आ जाएगी कि रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें। यानी इनको बिना भरे आप यहाँ पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने रीजनिंग का दिया, तो इस रीजनिंग में क्या क्वेश्चन था जहाँ पर बात किया जा रहा था कि कहा नहीं जा सकता, यानी कि जेंडर क्लियर नहीं था, उसी से ही मिलता जुलता एग्जैक्ट वो क्वेश्चन मिल जाए तो भी एक अलग की बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसी से मिलता जुलता एक कोई क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन की PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड कीजिए और फिर उस क्वेश्चन को लेकर के कवर पेज अपलोड कीजिए और फिर सेव कीजिए। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मेन चीज़ आप सही तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि हो सकता हो जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए PDF दें वो उतना काम ना करे, पर जो डिस्क्रिप्शन दे देंगे उससे काम जो है आपका बन सकता है। बाकी तो सभी की ऑलरेडी, मतलब जिसमें GK GS है पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी थे उनमें तो सब में कवर पेज वगैरह और उसकी जो ओरिजिनल PDF थी वो अवेलेबल थी, वो तो मैंने आपको लगभग सभी ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाई थी। अब इस चीज़ को समझते हैं आगे कि जब आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं, ये सेव पर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर आपका एक लिस्ट आपको देखने को मिल रही थी ना, इसी लिस्ट में आपका यहाँ पर एक लिस्ट बन के आ जाएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर, कैंडिडेट आंसर नंबर, प्रोविजनल, पेज नंबर, रेफरेंस, ऑब्जेक्शन रेफरेंस, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ये पूरा एक क्वेश्चन का जो है वो बन करके आ जाएगा। अब अगर आपको दोबारा से एक क्वेश्चन के बाद दूसरा ऐड करना है, फिर से इस प्लस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से ऐड करेंगे। मैंने यही चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पर जो साइड में सबमिट लिखा देखने को आपको मिलेगा, इस सबमिट पर तब तक आपको नहीं क्लिक करना है जब तक आप सारे क्वेश्चन को ऐड नहीं कर लेते हैं। इस सबमिट पर क्लिक करने का मतलब यह है कि आप सारे क्वेश्चन ऐड कर चुके हैं, हम फाइनल सबमिट कर रहे हैं, फिर हमें कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करना है। इस चीज़ का मतलब सबमिट का ये है। प्लस से एक एक क्वेश्चन को आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बार आपने क्वेश्चन ऐड कर लिया, फिर से प्लस पर क्लिक किया, फिर ऐसे सारी डिटेल भरी, सेव किया, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐड हो गया, फिर से प्लस वाले पर क्लिक किया, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन फिर सारी डिटेल भरी और उसके बाद सेव करिए, तो 1 2 3 ऐसे करके लिस्ट बन के आ जाएगी। और यहाँ पर सबमिट है उस पर आप तब क्लिक करेंगे जब सारे क्वेश्चन आप ऐड कर चुके होंगे। इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। बाकी कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।